यूरोप के एक देश चेक रिपब्लिक की राजधानी है प्राग। यहाँ के ओल्ड टाउन हॉल की दीवार पर एक विश्व प्रतिष्ठित खगोलीय घड़ी ऑर्लोज लगी है। पर्यटक इसे घंटों निहारते हैं, पर इसे पढ़कर समय बता पाना हर किसी के बस में नहीं। कहा जाता है 1410 ईस्वी में एक घड़ीसाज मास्टर हानुस ने इस घड़ी का निर्माण किया। मास्टर हानुस ने खगोलीय पिंडों, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी इत्यादि की आवाजाही को समझा और उसकी स्थिति के आधार पर ये घड़ी बनाई, जो एक तरह से प्रिमिटिव प्लैनेटेरियम जैसी दिखती थी। इस घड़ी को पाकर प्राग नगर के काउंसिलर्स अहंकार में फूले न समाये। दुनिया की सबसे खूबसूरत घड़ी हमारे शहर में है, पर दूसरे ही पल उन्हें ये डर भी सताया, कहीं वो घड़ीसाज किसी और शहर के लिए भी ऐसी अनूठी घड़ी न बना दे। बर्दाश्त नहीं हुआ, सही गलत की पहचान जाती रही। यूं अंधे हुए कि एक रात उस घड़ीसाज को ही अंधा कर दिया, ताकि इस अजूबे पर सिर्फ और सिर्फ उनके शहर का हक हो और किसी का नहीं। कहा जाता है हमारे देश में भी एक मोहब्बत मैन हुए, मुगल बादशाह शाहजहां, जिन्होंने अपनी मोहब्बत लेडी मुमताज़ के प्यार में ताजमहल बनवाया। 1648 में जब ताजमहल तैयार हुआ, उसकी खूबसूरती में शाहजहां की भी आंखें चूंधी आ गईं। ये अजूबा मैंने बनवाया है। जिन मजदूरों ने इसका निर्माण किया है, उनके हाथों एक और ताजमहल न खड़ा हो जाए। कहा जाता है कि इसी सोच के कारण काट डाले उन्होंने उन 20,000 मजदूरों के हाथ, जिन्होंने दिन रात एक कर ताजमहल बनाया था। ये दोनों उदाहरण अहम का विभत्स रूप नहीं दर्शाते। आपने जो कुछ भी आज बनाया, कल इससे बेहतर कुछ और बनाएंगे, कुछ इससे भी अच्छा करेंगे। ये प्रोग्रेसिव सोच है, इस सोच को सलाम है। परंतु रचनाकार के अस्तित्व को ही मिटा देने की सोच, ताकि वो कृति जिस पर मेरा नाम लिखा है दोबारा न बन सके, ये अहम का भयावह और निकृष्ट रूप नहीं तो क्या है? ये नाम पाने की हवस नहीं तो क्या है? जब व्यक्ति अपने आगे हर किसी को दो कौड़ी का समझता है, उनके वजूद को सरेआम कुचलता है और उनकी लाश पर अपना नाम छापकर जोर जोर से अट्टहास करता है, ये मैं हूँ, ये मेरा है। कई बार जाने अनजाने हम अपनी दौलत, शोहरत, ताकत, पावर, नाम और रूप का शो ऑफ करते हैं। मैं और मेरा हमारे सर पर सवार होते पाते हैं, मदमस्त हाथी की तरह नाम के लिए खुद को भटकते पाते हैं। इतिहास के पन्नों में अमर होने की चाहत लिए तरसते पाते हैं। कभी शरीर पर अपना नाम खुदवाते हैं, फिर कभी अपने कपड़ों में नाम जड़वाते हैं। इमारत, सड़क, मूर्ति, सरेआम अपना ही नाम। ऑब्सेस्ड हो जाते हैं, फिर भी दिल भरता नहीं। सोचते हैं अब थोड़ा नेक कार्य हो जाए। अपने भगवान और गुरु की मूर्ति बनवाते हैं और उस पर भी अपना नाम जड़ देते हैं। पुण्य कार्यों के लिए दान करते हैं, दानकर्ता में अपना नाम रजिस्टर करवाते हैं। धर्मशाला, चबूतरे बनवाते हैं, वहाँ भी अपना नाम घुसेड़ देते हैं। फिर भी जब संतोष नहीं मिलता, तो अब कमज़ोरों और निहत्थों की ओर रुख करते हैं। अपना बोल बाला बढ़ाते हैं, अपने नाम से लोगों को कांपते देख मजा लेते हैं। अहंकारी सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रशंसा सुनना चाहता है, कोई और उसके आगे टिक नहीं सकता, और यहीं से अहम अपना विभत्स रूप धर लेता है। जो चीज़ मैंने बनाई भी नहीं, केवल बनवाई, उस पर भी सिर्फ और सिर्फ अपना नाम लिखा देखने के लिए बनाने वालों को ही ध्वस्त कर डाला।
क्या ये ज़रूरी नहीं कि हम अपने मन में प्रति क्षण उठ रहे विचारों पर गौर करें? हमारी भावनाएं किसी अहम से प्रेरित तो नहीं, इस पर मनन करें। कहीं मेरे विचार मुझे अंधगति की ओर तो नहीं धकेल रहे, क्योंकि अहंकार हमें सिर्फ और सिर्फ अंधकार, रोग, भोग और नरक की ओर ही घसीटेगा। सत्य, ज्ञान और पवित्रता से इसकी दूर की भी रिश्तेदारी नहीं। इतिहास गवाह है, ईश्वर की लाठी में आवाज नहीं होती। अच्छे अच्छों का अहंकार एक न एक दिन जरूर टूटता है। क्या आप अपने अहम को पहचान भी पा रहे हैं? आपके व्यवहार में जब जब अहम परिलक्षित होता है तो क्या आप उसे देख भी पा रहे हैं? क्योंकि अहंकार वो विकार है जो हमसे सबसे अंत में निकलता है। हो सके तो गौर जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।